तो एक और टॉपिक है अपना इंडस्ट्रियल रूफ ट्रस का ही। तो देखो भाई, जो आपकी विंड है, मैंने अभी बताया था एक विंड प्रेशर लग रहा था, ठीक है। तो विंड प्रेशर क्या क्या था आपका, VB, K1, K2, K3, जो विंड प्रेशर, विंड लोड जो आपका लग रहा था, ठीक है। अब आपकी जो रूफ ट्रस है, इसमें जो विंड है, अगर वो एक्सटर्नली प्रेशर क्रिएट कर रहा है तो उसको मैं बोलता हूं एक्सटर्नल विंड प्रेशर। उसको मैं क्या बोलता हूं, एक्सटर्नल विंड प्रेशर, और उसको डिनोट करता हूं मैं CPE से। और ये जो एक्सटर्नल विंड प्रेशर है, एक्सटर्नली जो लग रहा है आपके रूफ ट्रस में, एक्सटर्नली ये दो चीज पे डिपेंड करेगा। एक तो स्लोप पे, ठीक है, स्लोप ऑफ पिच रूफ, स्लोप पे डिपेंड करेगा, और रूफ कवरिंग पे भी तो डिपेंड करेगा, रूफ कवरिंग पे भी तो डिपेंड करेगा, ठीक है। और एक प्रेशर है, ये तो एक्सटर्नल प्रेशर है, और एक प्रेशर है जो कि इंटरनल प्रेशर है। ये इंटरनल प्रेशर परमेबिलिटी पे डिपेंड करता है। इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट जो CPI है, ये किस पे डिपेंड करता है, परमेबिलिटी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ परमेबिलिटी पे। किस पे डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ परमेबिलिटी पे। क्लियर, मतलब एरिया ऑफ ओपनिंग, एरिया ऑफ ओपनिंग, परमेबिलिटी क्या हुई, ओपनिंग एरिया, ठीक है। तो आप यहां देख सकते हो, एरिया ऑफ ओपनिंग ऑफ बिल्डिंग फॉर लार्ज परमेबिलिटी शुड बी मोर देन 20% ऑफ वॉल एरिया। लार्ज परमेबिलिटी किसको बोलूंगा, जिसमें एरिया ऑफ ओपनिंग जो होगी वो 20% ज्यादा होगी। तो भाई दो प्रकार की चीजें हैं आपकी, एक एक्सटर्नल विंड प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट जो कि दो चीज पर डिपेंड कर रहा है, स्लोप ऑफ पिच और रूफ कवरिंग या क्लैडिंग, ठीक है। और एक आपका इंटरनल प्रेशर है, दैट इज CPI, जो कि किस पे डिपेंड कर रहा है, ये CPE, जो कि किस पे डिपेंड कर रहा है, डिग्री ऑफ परमेबिलिटी पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, डिग्री ऑफ परमेबिलिटी। तो अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, डिजाइन फोर्स की बात करूं, तो डिजाइन फोर्स यहां क्या हो जाएगा मेरा, CPE माइनस CPI इंटू एरिया इंटू डिजाइन प्रेशर फोर्स, डिजाइन प्रेशर, ठीक है। तो CPE क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट, जो कि दो चीज पे डिपेंड कर रहा है, स्लोप ऑफ रूफ और क्लैडिंग। समझ में आई ना भाई, प्रेशर तो रूफ पे लग रहा है, मतलब रूफ कवरिंग पे लग रहा है, और स्लोप, और एक इंटरनल प्रेशर है जो कि परमेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। तो अब क्योंकि यहाँ पे परमेबिलिटी की बात आई है, तो इस परमेबिलिटी को हम लोग तीन भागों में डिवाइड करते हैं, नॉर्मल, मीडियम और लार्ज, ठीक है। नॉर्मल या स्मॉल परमेबिलिटी किसको बोलूँगा, जिसमें जो वॉल एरिया की ओपनिंग है वो 5% से कम है। अभी मैंने आपको बताया अगर 20% से ज़्यादा है तो क्या होगा, लार्ज। तो अगर 5% से कम है तो नॉर्मल ओपनिंग या स्मॉल। मीडियम 10 से 20, और 20% से ज़्यादा क्या होगी रोशनी, 20% से ज़्यादा लार्ज, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ ओपनिंग है, ठीक है। तो अब इसमें इंटरनल परमेबिलिटी कोफिशिएंट मतलब CPI की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 5% ओपनिंग है, 5 से कम है, स्मॉल के लिए कितनी होगी, प्लस और माइनस 0.2। सर ये प्लस और माइनस क्या है, अगर विंड टूवर्ड्स लग रही है तो प्लस, और विंड अगर अवे जा रही है तो माइनस। विंड अगर टूवर्ड्स लग रही है, टूवर्ड्स रूफ ट्रस लग रही है तो प्लस, अवे जा रही है तो माइनस। क्लियर। तो अगर स्मॉल ओपनिंग है तो उसमें कितना होगा, प्लस और माइनस 2, ठीक है। मीडियम है तो कितना होगा, प्लस और माइनस 0.5, मीडियम है तो प्लस और माइनस 0.5, और अगर लार्ज है तो प्लस और माइनस 0.7। हाँ वो अच्छी नहीं, दैट इज नॉट बेटर, इंटरनल अच्छा नहीं, ठीक है।
क्योंकि एक्सटर्नल को तो आप प्रिवेंट कर सकते हो स्लोप वगैरह या रूफ कवरिंग से प्रॉपर करके, मगर इंटरनल में दिक्कत है। समझ में आया रोशनी? इंटरनल किस पे डिपेंड करता है? इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट सिर्फ और सिर्फ परमेबिलिटी पे। अगर 20% से ज़्यादा है तो लार्ज परमेबिलिटी, 5 से कम है तो स्मॉल, 10 से 20 है तो 15 तुम्हारा क्या मीडियम। तो नॉर्मल के लिए कितना होगा? प्लस और माइनस 0.2, मीडियम के लिए प्लस और माइनस 0.5 और लार्ज के लिए प्लस और माइनस 0.7। ठीक है, विंड प्रेशर कोफिशिएंट। समझ में आई बात? क्लियर?